दोस्तों नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाने में चुनावों की बड़ी भूमिका रही है। इतना विशाल देश है और इतनी बड़ी आबादी, आज तो दुनिया में हम पहले नंबर पर हैं। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का स्वरूप भारत ने दिखाया। आप कई बार ये भी कहते हैं कि चुनाव हर साल चलते रहते हैं, हर मौसम में चलते रहते हैं। तो इधर वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात आई, लेकिन चुनाव लोकतंत्र के लिए उत्सव धर्मिता है और लोगों को लगातार नागरिक बनाए रखने का और लोगों को ये एहसास कराए रखने का कि असली मालिक देश के वो हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह से वैविध्य है भारत में, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर पूर्व से लेकर के और पश्चिम तक, वो एक देश एक चुनाव के जरिए संपन्न नहीं हो सकता। बहरहाल आज राजस्थान में चुनाव चल रहा है, मतदान के लिए लंबी कतारें हैं और ये इस बात को साबित करती हैं कि लोगों का लोकतंत्र में भरोसा मजबूत हुआ है। मतदान के लिए लोगों का इस तरह से निकलना, 2018 में राजस्थान में 74.7% वोट पड़ा था, यानी करीब करीब 75%। देखना होगा कि इस बार क्या ये आंकड़ा पार होता है। राजस्थान के लोग और निकलते हैं इसके लिए। भौगोलिक एरिया में देखेंगे तो भारत का सबसे विशाल राज्य और कई हिस्सों में बटा हुआ। एक तरफ आदिवासियों की बड़ी आबादी है, तकरीबन 13.5%। दलितों की आबादी उसी के अनुसार, हालांकि एवरेज देखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा है, 18.5% दलित है राजस्थान में। और ओबीसी की वो तमाम जातियां मौजूद हैं, वो पूरे भारत की उसी स्वरूप के अनुसार। लेकिन जो अपर कास्ट है उसमें राजपूत का दबदबा ज़्यादा है, ब्राह्मण कम है। जैन की भी भूमिका है राजस्थान में, जिसका जिक्र नहीं होता है आमतौर पर। जैनी भी है 2% के आसपास और मुस्लिम आबादी 9%। तो ये जो बनता है राजस्थान, उसमें दो पार्टियों का दबदबा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और ये चला आ रहा है लंबे समय से। और 30 साल से तो ये परंपरा बन गई है कि हर 5वीं साल राजस्थान के लोग सरकार बदलते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि हम लोग इसलिए सरकार बदलते हैं ताकि प्रेशर बना रहे और विकास के काम होते रहें। लोग ये भी कहते हैं कि इसके जरिए राजस्थान में डेवलपमेंट भी खूब हुआ है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं और उनका एक तरह से वितरण न्यायप्रिय ढंग से होता है। जैसे अभी अशोक गहलोत के बारे में जो कहा जा रहा है कि मेडिकल की जो फैसिलिटी चिरंजीवी योजना है, उसने बड़ा काम किया है, लोगों के लिए बहुत राहत का ही काम नहीं किया है बल्कि बहुत लोकप्रिय बनाया अशोक गहलोत को। उसी तरह से जो उनका इंदिरा रसोई चल रही है, खास करके जो मजदूर है, शहरों में जो मजदूर है, वो उससे बहुत लाभान्वित हुआ है। 8 या 10 रुपए में वो थाली मिलती है, भरपेट भोजन मिलता है। और अगर ज़्यादा भी कोई मजदूर खाना चाहे, जो मजदूरी जो श्रम करते हैं, ऑब्वियस है कि उनकी डाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उन्हें अतिरिक्त भोजन भी मिलता है बिना किसी पैसे के। फिर ये नहीं है कि आपको 10 रुपए में दूसरी थाली लेनी है। इसी तरह से भामाशाह योजना है, 500 रुपए का सिलेंडर। कुछ चीजें तो राजस्थान ने एक तरह से मॉडल बना दी हैं और अशोक गहलोत की तारीफ करनी होगी कि वो 500 रुपए के सिलेंडर की बात करते हैं और पूरा उन्होंने चलाया राजस्थान में। और इतना दबाव पड़ा बीजेपी पर कि बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में 450 रुपए का सिलेंडर की बात की और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए पूरे राजस्थान में। लेकिन वो ये भूल गए कि अभी तो घोषणा पत्र कांग्रेस का आना है। कांग्रेस ने 400 रुपए की बात करती है। लोगों को ये भरोसा होगा कि कांग्रेस तो यहाँ 500 का दे रही थी, बल्कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड है जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो बहुत महंगा सिलेंडर मिल रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश में अभी जो 250-300 रुपए कम हुए हैं, वरना पहले 1150 रुपए 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था। तो एक ये राजस्थान के लोगों को राहत की बात है कि चुनाव जन कल्याणकारी योजनाओं पर हो रहा है, सीधे नागरिकों के अपने फायदे के लिए हो रहा है कि कैसे उनको नौकरियां मिलेंगी। जैसे 2 लाख सरकारी नौकरियों की बात की है कांग्रेस पार्टी ने, और इधर बीजेपी ने भी की है। तो लोग कह रहे हैं ये जुमला है, आपने तो पहले 2 करोड़ रोजगार की बात की थी।
लेकिन अब जो और ओपीएस एक बड़ा इशू हिमाचल प्रदेश में रहा, कर्नाटक में रहा, मध्य प्रदेश में भी लोग कह रहे हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है वो बहुत बढ़ चढ़ करके वहां बोला है और ओपीएस वहां लागू कर चुके हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में लोगों को डर है कि अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो ओपीएस खत्म हो जाएगा और ये जो मेडिकल की फैसिलिटी है जिसको अशोक गहलोत ने दोगुनी करने की बात की है राहुल गांधी के उनके अपने कहने पर कि अशोक गहलोत को मैंने कहा कि भाई ये कम है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए इसको, तो 50 लाख की बात हो रही है। लोगों को डर यही है कि इससे तो फिर नुकसान हो जाएगा उनका। तो ये जो स्थितियां हैं वो दिखाती हैं कि राजस्थान की जो जनता है, जो नागरिक समाज है, वो निकल रहा है अपने हित के लिए। और असल में लोकतंत्र लोगों का होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के जरिए वो चुना जाता है। तो क्यों नहीं लोग अपना हित देखेंगे, अपनी नौकरियां, महंगाई की कमी और जो उनके लिए और जो फैसिलिटीज हैं वो डेफिनेटली वो देखेंगे। लेकिन सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। राजस्थान में कानून व्यवस्था थोड़ी चरमराई बीच में। सचिन पायलट के साथ भी उनके 2000 में उन्होंने बगावत की थी, वो हरियाणा में डेरा डाले रहे, फिर भी अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा ले गए। लेकिन लोगों का विश्वास थोड़ा सा कम हुआ। और इधर अशोक गहलोत के बारे में जो बात कही जा रही थी कि उन्होंने दलितों और आदिवासियों पर ध्यान कम दिया, ना के बराबर दिया, दलितों की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई। और उधर आदिवासियों की जो अपनी एक पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, वो अलग से चुनाव लड़ रही है। तो अशोक गहलोत चाहते तो उसको अपने साथ जोड़ करके चुनाव लड़ सकते थे। मायावती भी यानी बीएसपी भी चुनाव वहां पे लड़ रही है। लेकिन क्या यही अशोक गहलोत की जादूगरी है कि निर्दलीय भी इस समय बहुत सारे हैं जो बागी हैं, 35 वहां पे बागी हैं दोनों पार्टियों के। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की असली जादूगरी इसमें है कि अगर हम 90 से लेकर के 95 तक भी बोल्ड हो जाते हैं तो भी सरकार बना ले जाएंगे। और ऐसी सरकार की जिसमें उनके अपने लोग जो बागी हैं और कुछ तो वसुंधरा राजे सिंधिया के अपने समर्थक हैं, वो भी डेफिनेटली गहलोत को पहले समर्थन देंगे, क्योंकि वहां तो वसुंधरा राजे सिंधिया का नंबर आना नहीं है। और ये मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की सरकार बनाए। हाँ, वो चाहेंगे कि गजेंद्र शेखावत को लेकर के या राज्यवर्धन राठौर को लेकर के, हो सकता है कि उसमें ओम बिरला का भी नाम आ जाए या अर्जुन राम मेघवाल का नाम आ जाए। तो इन लोगों को लेकर के वो एक लंगड़ी सरकार जिसकी चाबुक अपने हाथ में वो रखना चाहेंगे, कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहेंगे। तो ऐसी सरकार को राजस्थान जैसे जागरूक लोग जो बढ़ चढ़ करके वोट ही नहीं करते हैं बल्कि सरकार भी फेंकते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और जब सरकार में बदलाव होता है इस तरह से, तो कोई ये नहीं होता है कि कुछ एक समुदाय पलट गया, नहीं, ये समूचा जो नैरेटिव होता है वो इसके लिए होता है कि नहीं अब 5 साल में बदल देना है इनको, अगर ये आएंगे थोड़ी मक्कारी करेंगे। ये जहां भावना है, ये जो चेतना है, ये दिखाती है कि किस तरह से भारत में डेमोक्रेसी वाइब्रेंट हो रही है, जीवंत हो रही है। इसको लेकर के चिंता है कि नहीं हमारे लिए काम होगा कि नहीं होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा कि नहीं होगा। लेकिन असली जो बात यह है कि इस चुनाव में जो बड़ा कार्ड है वो है राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का। दरअसल इस चुनाव को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत बनाने की पूरी कोशिश की थी। तो अशोक गहलोत की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन्हें मजबूत बनाती हैं, लेकिन दलितों और आदिवासियों में जो नाराजगी है अशोक गहलोत के प्रति रही है, उस नाराजगी को या ठंडेपन को आप कह लें, उसको उसमें जो जादू चला है वो राहुल गांधी का चला है। और नरेंद्र मोदी की अपनी जो ब्रांडिंग है, जो सांप्रदायिक कार्ड उन्होंने खेला है, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं अशोक गहलोत पर, वो उसमें ज्यादातर तो उन्होंने सांप्रदायिक कार्ड खेला है। वो दर्जी की हत्या को दिखा रहे हैं और कुछ और चीजें कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, आप उनके डिलीवरी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो देना क्या चाहते हैं। और जो ऐलान कर रहे हैं उसको लोग कह रहे हैं कि ये तो जुमलेबाजी है। ऐसे में जहां पर नाराजगी कांग्रेस के प्रति है, उसको राहुल गांधी ने अपने कैंपेन के जरिए, या कहें कि राहुल गांधी के जादू से, कहना थोड़ा सा गड़बड़ है, राहुल गांधी का जादू, राहुल गांधी की जो अपनी कैंपेन है उस कैंपेन को अगर आप जादू माने कि उन्होंने आदिवासियों का मुद्दा उठाया बहुत मजबूती के साथ, दलितों के सवालों को उठाया,
ओबीसी के सवालों को उठाया। ये सवाल जो हैं वो एक तरह से राजस्थान में इस रवायत को रोकने में कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जब आए हैं तो अशोक गहलोत की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से इसे राजस्थान बनाम गुजरात का इशू बना दिया गया है कि जैसे अशोक गहलोत गए थे जब वो प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के, उस समय कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उस समय मोदी जी ने उठा दिया था मुद्दा कि तो राजस्थान से आए हैं, अशोक गहलोत ने कह दिया तो गुजरात से आए हैं। तो मारवाड़ी बनाम गुजराती का इशू राजस्थान में उठ गया है नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी का जादू वहां पर सर चढ़ के बोल रहा है और इसीलिए लंबी कतारें हैं उसमें। राहुल गांधी के विश्वास जो उन्होंने चाहे मेडिकल की फैसिलिटी माने चिरंजीवी योजनाओं को 25 से 50 लाख करने की बात की हो, अशोक गहलोत से उन्होंने कहा, वो मिले लोगों से हॉस्पिटल में जाकर के, तो वो जो जादू है, वो जो एक तरह का विश्वास है, वो विश्वास सिर चढ़ करके बोलते हुए दिखाई पड़ रहा है राजस्थान में। और आश्चर्य नहीं होगा कि रवायत बदल जाए इस बार चुनाव में और इस बार राजस्थान में बरकरार रह जाए कांग्रेस की सरकार। हो सकता है कि वो बहुमत के आंकड़े में बहुत कंफर्ट ना हो, 100, 105 या 95 पर आकर के अटक जाए, इसकी तो संभावना है। लेकिन राजस्थान इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी को मैंडेट नहीं देने जा रहा है। ये जो होने जा रहा है, जो दिख रहा है यहां से, वो दरअसल राहुल गांधी का अपना जो जादू है, राहुल गांधी के प्रति लोगों का जो विश्वास है, जो राहुल गांधी की ईमानदारी और सत्य प्रियता है, वो दिखाती है कि राजस्थान इस बार उस रवायत को बदलने की तरफ है। बहुत शुक्रिया, आज के लिए धन्यवाद।